मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं, अब क्या काम करूं। और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी भी थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी भी थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को। मरवा दिया मुझे, कहां है वो चीज? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे। ये मैं 2002 की बात बता रहा हूं। उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं। तो हमने दोनों ने कहा ठीक है। और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूं, और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं 25 लाख कहां से होंगे? 25 लाख आप लाए, 25 लाख मैं लाता हूं। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसके यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूं आपको। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमजान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जब पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है? कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि है वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो जो चीज अल्लाह माफ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जो चीज 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें? सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें।
हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो, ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है, उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फलां कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिनों रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो कपड़ा कॉटन का। सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरा हुआ एक निजाम था खड्डियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो रंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया, तुम आओ ये खड्डियों का कपड़ा बनाओ। ये खड्डियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमन कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा और 2 लोगों को, और 2 लोगों को, और 2 लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं, आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना, बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा, पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने ये घोड़ा, ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो मैं उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं 400 दिरहम कर दूं तो मैं कोई इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत। अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात यह है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है, हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन, 20 बिलियन, वो बताता है आपको हमारे उसमें है। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ? यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा 1-2 नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चलें मेरे साथ। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फला बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो, 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात करते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है। अमन हटा लो इस माशरे से, तो अमन हट जाता है। खौफ का लिबास पहना दो इनको, तो खौफ का लिबास पहना दिया जाता है। हर आदमी खौफ में डर रहा होता है बस, एक डर में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिज्क के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना,
जिस रिस्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो हैदराबाद पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें, अब क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खां साहब खड़े हैं। हमसे, तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े। सुनो, मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, जरा मेरे साथ आ। मैंने कहा, जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहां गया तो वो खां साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो वो मुझे देखकर कहते हैं, तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा, जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा, जी पक्की बात ही है, अब तो कपड़े लेके बेच रहा हूं आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपए महीना देने की भी नहीं थी, ठीक है, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं, ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा, बुजुर्गवार, मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं, अपने मुंह से बोल, क्या देगा इसके? मैंने कहा, हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा, लो जी, मुक गई गाल फिरते है जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कोई सांस आई। मैंने कहा, जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और ये बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे, वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निजाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा, हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार, उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूंगा। मैंने कहा, जी कितने? अब मैं लूंगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा, जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। सर, हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए, तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया, हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगाकर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की जात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है, या कोई मॉडल थोड़ी है, या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली, हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहां औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने। वो क्या है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं, जरा सी। वो लोग
ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور جا کے والمارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور ایک گیا. میں I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, یار کیسا فدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے 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 اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے آئیے آئیے, تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. آئیے سر, کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک, آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے, یہ دیکھیے یہ دیکھیے, کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں, بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے, اقبال صاحب آئے, جی کون, میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں جی, اچھا ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو. میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا, تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا. میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا تھا. مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل, اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا, پھر ہے وہ کیسے. میں نے کہا یہ بلا اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو